मिलती है और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह आप दे नाल हदीस दी कड़ी जाके मिलती है। 6 साल दी उम्र दे अंदर आपने पहला वाज फरमाया, पहली तकरीर की थी। 6 साल दी उम्र 6 साल दी उम्र दे अंदर पहली तकरीर स्टेज दी उत्ते खड़े होके मिंबरे रसूल दी उत्ते बह के आला हजरत फाजिल बरेली रहमतुल्लाह अलैह आपने पहली तकरीर फरमाई ते पहली तकरीर दा मौजू मिलादे मुस्तफा। पहली ही तकरीर और पहली तकरीर दा मौजू मिलादे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आप दी मजलिस दे अंदर जेड़े तकरीर सुनन वाले सन ओ लोग सन जेड़े अलग अलग जमाने दे अंदर आंदे ते अपने अपने जमाने दे मुजद्दिद होंदे, अपने अपने जमाने दे अंदर सुनन वाले बंदे जिन्हां विच शेखुल हदीस मुफ्ती मुहद्दिस मुजद्दिद अपने अपने दौर के अंदर आंदे ते सारे अलग अलग मुजद्दिद होने सन। एक सदी के अंदर एक मुजद्दिद हुंदा है, अलग अलग अगर वो जमाने के अंदर आंदे ते सारे अलग अलग जमाने के अंदर मुजद्दिद सुनन वालियां विच ओ लोग सामने कोई मुफ्ती बैठा होया है, कोई शेखुल हदीस बैठा होया है, कोई मुफस्सर बैठा होया है, कोई मुहद्दिस बैठा होया है ते 6 साल दी आप दी उम्र पहली तकरीर आपने फरमाई ते मौजू अगों मिलाद शरीफ दा महीना भी आ रहा है। मौजू आपने रखा मिलादे मुस्तफा सल्लल्लाहु मिलाद शरीफ दा मौजू रखा ते मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन दे सामने पहला पॉइंट जेड़ा आपने आउट किया, पहला जुमला मिलाद शरीफ दे मुतल्लक जेड़ा आपने फरमाया और उस तो अगे ही लोगों ने जुमला बोलना शुरू किया। आपने इरशाद फरमाया भाई वेखो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जदों पैदा होए ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की कीता? सारे उलमा मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन बोले, उन्हें आख्या जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होए सजदे दे अंदर सर रखिया, अल्लाह खल्ला के कायनात दी हमद बयान की, शुकराना अदा किया। शुकराना अदा करन तो बाद दूसरा कम नबी पाक ने अपनी उम्मत नू याद फरमाया, अपनी उम्मत नू याद फरमाया, अपनी उम्मत नू याद फरमाया। आला हजरत फाजिल बरेली रहमतुल्लाह अलैह आपने इरशाद फरमाया फिर हया करने लोग, फिर शर्म करने लोग। ओ बाबा 12 रबीउल अव्वल वाले दिन असी अपने नबी दा मिलाद तां मनाने आ, असी नबी नबी तां करने आ, साडे नबी 12 रबीउल अव्वल वाले दिन आए उम्मती उम्मती कीता, उम्मती उम्मती कीता। हुण साडा हक बनदा है 12 रबीउल अव्वल आवे असी भी उम्मती उम्मती करिए। ये हक है साडा, ये आपने पॉइंट आउट किया। उलमा ने बड़ी दाद दी। 13 बरस आप दी उम्र हुई, किन्नी 13 साल आप दी उम्र हुई। 13 साल दी उम्र दे अंदर आपने पहला फतवा लिखा, पहला फतवा आपने 13 बरस की उम्र के अंदर पहला फतवा लिखा। आप दे वालिद गिरामी अपनी मसनद के उत्ते बैठे हुए सन, आके किसने सवाल लैके आया जी ए असी फतवा लैने वास्ते आए हैं, सवाल है एदा जवाब बता फरमाओ। आप दे वालिद गिरामी ने इरशाद फरमाया भी अंदर चले जाओ, मुफ्ती साहब अंदर बैठे हुए, मुफ्ती साहब अंदर बैठे हुए ने। उन्हें जाके दरवाजा खोलिया ते अगे छोटा जिहा बच्चा बैठा होया, 13 साल की उम्र दे बच्चे बैठे हुए, 13 साल की उम्र का बच्चा बैठा होया ते वो वापस फिर आए आप दे वालिद गिरामी दे घरों, हुजूर अंदर ते एक बच्चा बैठा होया है। आपने इरशाद फरमाया उहियो तो मुफ्ती साहब ने, यही तो मुफ्ती है। उन्हें आख्या तू जाके सवाल कर, तेरे सवाल का जवाब मिलेगा।
सवाल किया गया, आपने सवाल का जवाब लिखिया। पहला फतवा जवाब लिखिया। जवाब लिखण तो बाद पहला फतवा जिहड़ा सवाल सी फिका दे मुतल्लक सवाल सी, गालबन तलाक दा मसला सी। तलाक दा मसला पहला मसला पूछा गया। आपने वो मसला दस के थले हदीसे पाक लिखी, जवाबन हदीसे मुबारका लिखी। फतवा जदों कोई बंदा सवाल लैके आंदा है, वो सवाल पढ़ के उदा थले जवाब लिखी दा। जवाब लिखी दा ए जायज है या नाजायज है, ए हलाल है या हराम है। ए लिखण तो बाद थले फिर हवाला देईदा हुंदा है हदीसे पाक या कुरान मजीद दी कोई आया करीमा। आपने हवाला लिख के हदीसे मुबारका लिखी। पहली हदीसे मुबारका लिखी ते आपने एक हदीस दे 9 रावी लिखे। 9 रावी एक हदीस, ओदे रावी फलाने भी ने, फलाने भी ने, फलाने भी ने, फलाने भी ने, फलाने भी ने। 9 रावी लिखे ते 34 किताबां दा हवाला लिख छड़िया। 34 किताबां दा हवाला लिखिया। 34 किताबां दा हवाला लिख के ते आपने उन्होंने फतवा दिता। फतवा दे के इरशाद फरमाया भी जान लग गया मेरे बुजुर्गों के कोलों वखा लई कि मैं जवाब सही दिता है या गलत है। वो गए जाके पढ़िया, उन्हें आख्या जी बिल्कुल ठीक है। अगले दिन एक और फतवा आ गया। आपने फतवा दिता, फरमाया मेरे वालिद साहब के कोलों जाके ए चेक करवा लेना कि सही है या गलत है। वो फिर गए, फरमाया बिल्कुल ठीक है। तीसरे दिन चौथे दिन यह सिलसिला चलता रहा। 1 साल गुजर गया। आप फतवा देन ते फरमा देन मेरे वालिद साहब दे कोलों चेक करवा लेना। 1 साल तो बाद जिहड़ी जगह दी उत्ते वालिदे गिरामी बहंदे हुंदे सन फतवा देण वास्ते, आप दे वालिदे गिरामी जिस मसनद दी उत्ते बहंदे हुंदे सन, 1 साल बाद एक बंदा फतवा लेके आया ते आला हजरत फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह अलैह साल बाद वो फतवा ले के जवाब लिखिया। आप दे वालिदे गिरामी ने जवाब पढ़िया, पढ़ के मुस्कुराए, मुस्कुरा के अखां दे विचों आंसू आए। आपने अपने पुत्र नूं बुलाया। 14 साल दी उम्र, 14 साल दी उम्र, 14 साल दी उम्र। आपने इरशाद फरमाया पुत्रा अज तो बाद जेड़ा भी फतवा देवे, जेड़ा भी फतवा देवे मेरे कोलों पूछण दी लोड़ नहीं। जो भी तो लिखना है कमा हको हो या कुरान दे नाल जवाब देना है या मुहम्मद दे फरमान दे नाल जवाब देना है। आज तो बाद मेरे को पूछण दी लोड़ नहीं। जेड़ी मसनद दे उत्ते आप बहंदे हुंदे सन उस मसनद दे उत्तों उठे, उस मसनद दे उत्ते बिठा छड़िया। फरमाया आज तो बाद ये सिलसिला तेरे हवाले, ये सिलसिला तेरे सपुर्द कीता। जेड़े भी लोग मसला पूछण वास्ते आन, जेड़े भी लोग देन पूछण वास्ते आन, बयक वक्त आला हजरत फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह अलैह आप नूं 150 इल्म दे उत्ते अबूर हासिल सी। किन्ने 150 इल्मां दे उत्ते अबूर हासिल सी। सरफ, नाव, तफसीर, उसूल, फिका, रियाजी, साइंस, उर्दू, महकमा मौसमियात दा सिलसिला, फलकियात दा सिलसिला। 150 इल्मां दे उत्ते आला हजरत फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह अलैह आप नूं इल्म दे उत्ते अबूर हासिल सी। किसी रियाजी दान नूं मसले दी समझ ना आनी ते आला हजरत दे कोल, साइंस वाले नूं समझ ना आनी ते आला हजरत दे कोल, उर्दू वाले नूं समझ ना आनी ते आला हजरत दे कोल। जिन्नू भी किसी मसले दे विच परेशानी आनी ते आला हजरत दे कोल आ जाना। आला हजरत फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह अलैह बयक वक्त 150 इल्मां दे उत्ते अबूर हासिल। आला हजरत फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह अलैह आप दे कोलों कोई बंदा मसला पूछदा सी, आप जवाब देंदे सन।
और इतने आपने जवाब अता फरमाए, इतने जवाब अता फरमाए। उन्हें जदों सारे मसलियां नूं इकट्ठा किया गया, फतवा नूं इकट्ठा किया गया, सारे फतवियां नूं इकट्ठिया किया गया, तो 36 जिल्दां दे अंदर फतावा रिजविया बन गया। 36 जिल्दां दे अंदर मेरे को मौजूद है। 36 जिल्दां दे अंदर फतावा रिजविया शरीफ आला हजरत फाजिल बरेली रहमतुल्लाह अलैह। 10 मुहर्रम शरीफ आनी, लैलतुल कदर आनी, शबे बरात आनी, यौम अबू बकर सिद्दीक आना, उमर फारूक आना, उस्मान आना, मौला मुश्किल कुशा आना, 10 मुहर्रम आनी, कोई भी दिन आना, आपने उदी अजमत दी उत्ते एक रिसाला लिखना, लोगों नूं आगाही वास्ते एक रिसाला लिख के देना। आला हजरत फाजिल बरेली रहमतुल्लाह अलैह आपने रिसाला लिखना, और रिसाले जदों जमा किए गए 50 जिल्दां दे अंदर रसाइल रिजविया बन गई। अलहमदुलिल्लाह फकीर दे कोल ओ भी मौजूद है। 50 जिल्दां दे अंदर रसाइल रिजविया, जामिउल अहादीस, हदीस की गल आई, आला हजरत फाजिल बरेली रहमतुल्लाह अलैह 5 जिल्दां दे अंदर जामिउल अहादीस, एक किताब इतनी इतनी मोटी, वो भी अलहमदुलिल्लाह मेरे को मौजूद है। 5 जिल्दां दे अंदर जामिउल अहादीस, आला हजरत फाजिल बरेली रहमतुल्लाह अलैह। अगर किसी बंदे ने तलाक दा मसला पूछया, तलाक दा कोई मसला गड़बड़ होगी, मसला खराब हो गया, आला हजरत फाजिल बरेली रहमतुल्लाह अलैह आपने इतनिया इतनिया एक मसला पूछया, पूरी पूरी किताब लिख छड़ी, पूरी पूरी किताब लिख देनी। आला हजरत फाजिल बरेली रहमतुल्लाह अलैह आप हिंदुस्तान दे विचों कोई बंदा गया अरब शरीफ दे अंदर, आला हजरत फाजिल बरेली रहमतुल्लाह अलैह आप दा शागिर्द सी, ते अरब दे उलमा दे कोलों मशाइख अरब, शेख अरब उस वक्त दे सब तो बड़े शेख अरब दे, सब तो बड़े आलमे दीन, उन्होंने कोलों जाके पूछा गया भी हुजूर तुहाडा आला हजरत फाजिल बरेली रहमतुल्लाह अलैह दे बारे की ख्याल है, उन्होंने बारे तुहाडा की ख्याल है। शेख अरब आपने इरशाद फरमाया कि जेड़ा भी बंदा बर्रे सगीर दे विचों इत्थे ज़ियारत वास्ते आउंदा है, असीं उहदे कोलों पुछने आ कि दस आला हजरत फाजिल बरेली रहमतुल्लाह अलैह ए मक्के वालियां दा अकीदा है, मक्के वालियां दा अकीदा है, मक्के वाले मशाइख ते अरब उलमा ए फरमांदे ने जेड़ा बर्रे सगीर दे विचों आलिम आए या आम आदमी आए, जदों असीं उहदे कोलों पुछने आ 10 बेलिया आला हजरत नूं जानना है, आला हजरत दे बारे की ख्याल है, अगर ओहदा चेहरा ओ चमक जाए, मुस्कुरा पवे, असीं समझ जाने आ ए ते पक्का इश्क़ रसूल है। जदों आला हजरत दा नाम लेने आ, अगर उनका चेहरा बिगड़ जाए, चेहरा धुंधला पै जाए, असी समझ जाने आइयो गुस्ताखे रसूल है। निशानी आला हजरत फाजिल बरेली रहमतुल्लाह अलैह। हदीस दी उत्ते कलम उठाया ते बेशबहा इल्म दा खजाना अता फरमाया, फिक दे उत्ते कलम उठाया, बेशबहा इल्म दा खजाना अता फरमाया। साइंस दी उत्ते आपने 34 तो 35 किताबां साइंस दे उत्ते लिखियां, 50 नालों ज़ायद किताबां रियाजी दी उत्ते लिखियां, फलकियात दी उत्ते लिखियां, शमसियात दी उत्ते लिखियां, मौसमियात दी उत्ते लिखियां, ओए हर इल्म दी उत्ते आला हजरत फाजिल बरेली रहमतुल्लाह अलैह आप बर्रे सगीर दे अंदर, पाको हिंद दे अंदर ओ जिन्ने 2-3 मुसलमान साइंसदानां दा नाम आदा है, उन्हां दे अंदर पहला नाम मेरे आला हजरत दा है। जेड़े 3-4 बू अली सीना वगैरह 3-4 साइंसदानां दा नाम आउंदा है ना,
उन्हां दे अंदर आला हज़रत फाज़िल बरेली दा भी नाम है। अपने इमाम नू पहचानो, अपने मुहद्दिस नू पहचानो। साडे मुहद्दिस ता इहो जे ने, साडे पीर ता इहो जे ने। आला हज़रत फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह अलैह जिस पासे भी कलम उठाया कमाल कर छड़िया। शायरी दे अंदर आए तो शायरी दे अंदर आप दा मिसाल ही कोई नहीं। और ऐसी शायरी फरमाई आला हज़रत फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह अलैह आप नू विसाल फरमाया भी 200 साल के करीब तकरीबन होने वाले ने। 150वां यह इर्द गिर्द उरस हो रहा है। 200 साल हो गए ने रजा फाउंडेशन है कराची के अंदर। आला हज़रत फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह अलैह आप दियां किताबां दे उत्ते रिसर्च कर रहे हैं। आपने जड़े किताबां दे उत्ते हवाले लिखे हुए ने। हवाले का मतलब हुंदा है एक हदीस लिखी अगे हवाला लिखा जी ये हदीस फलानी किताब दे विच भी है, फलानी किताब दे विच भी है, फलानी किताब दे विच भी है, फलानी किताब दे विच भी है। आ भी इंदा रावी है, आ भी इंदा रावी है, आ भी इंदा रावी है, आ भी इंदा रावी है। 200 साल हो गए ने आला हज़रत फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह अलैह आप दे ओ जड़े हवाला जात लगे हुए ने ओदे उत्ते रिसर्च होंदियां रिसर्च जारी है, अजे तक भी जारी है। आला हज़रत फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह अलैह वो जेड़े बंदे एक पूरी कमेटी बनी हुई है 500-600 बंदा इस रिसर्च के उत्ते लगे हुए है कि आला हज़रत ने जेड़े हवाला जात लिखे ने वाकई वो सही ने या गलत ने। उन्हां लोगां ने रिसर्च करने वालियां ने ये दस्या है सानू आला हज़रत दे ये हवाले पढ़ के पता चले है। ये भी हदीसियां किताबां मौजूद ने। आला हज़रत ने जितने हवाले दिते उन्हां दे विचों एक भी गैर माकूल नहीं निकलिया। जो लिखिया है हक लिखिया है, सच लिखिया है। जितने हवाले लिखे सारे दे सारे रिसर्च जारी है। पहली रिसर्च हुई कि आला हज़रत नूं कितने इल्मां दे उत्ते अबूर हासिल सी। पहली रिसर्च दे अंदर आया आप नूं 34 इल्म हासिल ने। दूसरी रिसर्च हुई आप नूं 50 इल्म हासिल ने। तीसरी रिसर्च हुई आप नूं 92 इल्म हासिल ने। चौथी रिसर्च हुई आप नूं 150 इल्म दे उत्ते अबूर हासिल है। अजे तक रिसर्च जारी है, पता नहीं कितने इल्मां दे उत्ते आप नूं अबूर हासिल है। आला हज़रत फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह अलैह और फिर शायर इहो जिहा मां ने जमना ही नहीं। आम नात खाना नू बल्कि मौलवियां नू आप दे कलाम दी समझ नहीं आउंदी। ऐसा टफ कलाम पाया दर्जे दा कलाम। मेरे दादा मुर्शद मौलाना अब्दुल करीम मुहद्दिस अब्दालवी रहमतुल्लाह अलैह आप ही बिला वास्ता आला हज़रत फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह अलैह बिल वास्ता या बिला वास्ता आप भी आला हज़रत दे शागिर्द ने। आप इरशाद फरमाते हैं हदायके बख्शिश आला हज़रत दी एक किताब है नात दी। हदायके बख्शिश नात वाली कापी एक मेरे दादा मुर्शद फरमाते ने कि मैं वो सारिया नातां पढ़ियां ने ते उन्होंने सारी जुबानी याद सन। सारिया नातां आप फरमाते सन आला हज़रत ने जेड़ा भी शेर लिखे एक नात दे अंदर 5 शेर ने, 6 शेर ने, 10 शेर ने, जितने भी अशार आपने लिखे ने आप इरशाद फरमाते ने एक शेर या ते कुरान मजीद दी आयत दी तफसीर होंदी है या मेरे नबी दी हदीस दा तर्जमा होंदा है। एवें नहीं इधरों फड़ के शायरी कर ली, इधरों फड़ के शायरी कर ली। एक एक शेर या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरमान दी तर्जमानी कर रहे हैं या अल्लाह खल्ला के कायनात दे कुरान दी तर्जमानी कर रहे हैं। और फिर कुरान दी तफसीर तर्जमा कुरान मजीद दा तर्जमातुल कुरान कंजुल ईमान दे नाम तो आपने तर्जमातुल कुरान लिखे है। हर आशिक रसूल दे घर दे अंदर एक कंजुल ईमान होना चाहिए।
बड़े बड़े लोगों ने कुरान मजीद दियां तफसीरां कीतियां, तर्जमे कीते, बैठ गए। सूरत दुहा 30वें सिपारे दी आया करीम है, ववजदका दल्लन फहदा। इस आयत दे मुतल्लक दूसरे बेलियां ने बड़ा गलत तर्जमा लिखा हुआ है कि नाउज़ बिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भटक गए, बैठ गए। दल्लन दा मतलब गुमराह होना, गुमराह हो गए। दूसरे बेलियां ने तर्जमा किया। आला हजरत फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह अलैह आप दे सामने जदों ये आया करीमा आई, आपने दुआं दा भी पढ़िया। आपने इरशाद फरमाया नबी अलैहि सलातो वसलाम दी गुस्ताखी कर छड़ी जे हब्बे अदबो। गिरदा पूछया हुजूर फिर इहदा तर्जमा बनदा की है? आपने इरशाद फरमाया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असां तुहानू, अल्लाह इरशाद फरमांदा है सोना असां तुहानू अपनी मुहब्बत दे अंदर वारफ्ता पाया, गिरफ्तार पाया। अल्लाह इरशाद फरमांदा है या नबी असां तुहानू अपनी मुहब्बत दे अंदर वारफ्ता पाया। ए आला हजरत फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह अलैह आप दी कलम बहकी नहीं, आप दी कलम जदों भी उठी इश्क मुस्तफा बयान कीता या खुदा दी तौहीद बयान फरमाई। एक बंदा आला हजरत फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह अलैह दे कोल आया, आके आंदा हुजूर असा बहुत ज्यादा शायरी पढ़ी हुई है, ज्यादातर शायरी जड़ी है ना वो इको इको जुबान दे विच हुंदी है। मसलन एक नात है वो इको जुबान दे अंदर है, उर्दू दे विच है ते उर्दू दे विच ही पूरी नात है, अरबी दी नात है ते वो पूरी अरबी दे विच ही नात है, फारसी दी नात है ते वो पूरी फारसी दे विच ही नात है। मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह, शेख सादी शराजी रहमतुल्लाह अलैह फारसी दे विच ही नाता ने, उर्दू दी नात है ते उर्दू दे विच ही है, पंजाबी दी नात है ते पंजाबी दे विच ही है। हजूर अज तक एवें दी नात कोई नहीं वेखी जिदे विच उर्दू भी होवे, अरबी भी होवे, फारसी भी होवे ते पंजाबी भी होवे। चार जुबानां दे विच कदे कोई नात नहीं वेखी। आपने इरशाद फरमाया ये केड़ी गल है, तू इत्थे 2 मिनट बह आपां हुणे लिख दिन्ने आ। ये केड़ी गल है, इत्थे बह आपां हुणे लिख छड़ने आ। मेरे आला हजरत फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह अलैह आपने कलम उठाया, कागज पकड़ के लिखा लम या तीन नज़ीरों का फी नज़र मिसले तो ना शुद पैदा जाना जगराज को ताज तोरे सर सो है, जगराज को ताज तोरे सर सो है, तुझको शहीदो सरा जाना लम या तीन नज़ीरों का फी नज़र मिसले तो ना शुद पैदा जाना जगराज को ताज तोरे सर सो, जगराज को ताज तोरे सर सो है, तुझको शहीदो सरा जाना। आपने कलम पढ़िया तो लिखिया लम याति नज़ीरों का फी नज़रिन, पहला मिसरा लिखिया अरबी दे अंदर लिखिया लम याति नज़ीरों का फी नज़रिन मिसले तो न शुद पैदा जाना। दूसरा मिसरा फारसी दे अंदर जगराज को ताज तोरे सर सो,
तीसरा मिसरा हिंदी दे अंदर लिखिया, जगराज को ताज तोरे सर सो है तुझको शहेदो सरा जाना। चौथा मिसरा उर्दू दे अंदर लिख छड़िया। पहला मिसरा अरबी दे अंदर, लम याति नज़ीरु का फी नज़रिन, लम याति नज़ीरु का, या रसूल अल्लाह मेरी अख ने तेरे वर्गा वेख्या ही कोई नहीं। मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना, सोना तेरे जिहा किसे मां ने जम्मिया ही कोई नहीं। जगराज को ताज तोरे सर सो, हिंदी जगराज को ताज तोरे सर सो। या रसूल अल्लाह आ जड़ियां जग नूं इज्जतां मिलियां ने ना, ये जड़ा जग दी उत्ते ताज है तोरे सर सो, कमली वालिया तेरी तवज्जो तो है सारा, है तुझको शहेदो सरा जाना। या रसूल अल्लाह तुहानू जमीनों ते आसमान, सारियां जमीनां ते सारे आसमानां दा बादशाह वेख्या होया। अल बहर अला वल मौज तगा मम बेकसो तोफा होश रुबा, मंझधार में हूं बिगड़ी है हवा मोरी नैया पार लगा। आला हजरत फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह अलैह जिधर भी कलम उठाया मिसाल ही कोई नहीं। आला हजरत फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह अलैह 150 इल्म। हैरानगी वाली गल है कि एक बंदा बैक वक्त 50 बंदा सवाल करने वास्ते आया है। एक बंदा उर्दू का सवाल करता है, एक फारसी का सवाल करता है, एक अरबी का सवाल करता है, एक साइंस का सवाल करता है, एक रियाजी का सवाल करता है, एक मंतक का सवाल करता है, एक फलसफे का सवाल करता है, एक सरफ का करता है, एक असूल का करता है, एक हदीस का करता है, एक फिका का करता है, एक असूल हदीस का करता है। बैक वक्त जितने भी सवाल आते सन, जेड़े जेड़े मौजू ते आते सन, मेरे आला हजरत जवाब दिती जाते सन। शोहरा आफाक पूरी दुनिया दी उत्ते जेड़ा आप दा कलाम मशहूर होया, सलाम जेड़ा नबी पाक दी बारगाह दे विच लिखिया, मुस्तफा जान रहमत पे ए आला हजरत फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह अलैह दा लिखिया होया। मुस्तफा जान रहमत पे, मुस्तफा जान रहमत पे, शम्अ बज़्म हिदायत पे रखो सलाम। आला हजरत फाज़िल बरेली दा कलाम, सबसे औला हो आला, सबसे बाला हो आला, आला हजरत दा कलाम है। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। आला हजरत दा कलाम है। वो सुए लाल हजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। आला हजरत दा कलाम है। आला हजरत फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह अलैह। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे खानदान दे नाल इतना प्यार, आप दे घर दे अंदर अल्लाह ने औलाद अता फरमाई। आप दा नाम अहमद रजा, रजा दे नाम तो 14 मासूम जेड़े आंदे ने उन्हां दे विच अली रजा, अहमद रजा, ते बाप दा नाम नकी अली, अली नकी। ये भी 14 मासूम दे अंदर जेड़ा है। साडे वास्ते तो सारे ही मासूम ने बकौल इन्हां दे। नबी पाक दे खानदान दे अंदर जेड़ा भी है साडे वास्ते वो सारे इमाम ने। मासूम सिर्फ नबी हुंदा है या फरिश्ते ने, बाकी किसी को मासूम नहीं कहना चाहिए। मासूम सिर्फ या नबियां दी जात है या फरिश्तियां दी जात है। ते आप दे दादा दा नाम रजा अली खान।
अल्लाह ने बेटे अता फरमाए, पुत्र का नाम रखिया मुस्तफा रजा खान, शौकत रजा खान। अल्लाह ने दियां अता फरमाइया। पहली धी अल्लाह ने अता फरमाई कि आपने नाम रखिया कनीज़े हसन। दूसरी अल्लाह ने बेटी अता फरमाई कनीज़े हसनैन। हसन ते हुसैन दोवें इकट्ठे हो गए हसनैन। तीसरी बेटी अल्लाह ने अता फरमाई कनीज़े हुसैन। चौथी बेटी अल्लाह ने अता फरमाई, नाम रखिया मुर्तजाई बेगम। फिर अल्लाह ने बेटी अता फरमाई मुस्तफाई बेगम। नबी पाक दे खानदान दे नाल मुहब्बत। मुस्तफाई बेगम, मुर्तजाई बेगम, कनीज़े हसन, कनीज़े हुसैन, कनीज़े हसनैन। नाम ही कितने आला रखे ने। इत्थों मालूम होंदा है आला हजरत फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह अलैह आप नबी अलैहि सलातु व सलाम दे सहाबा दे भी नौकर सन, नबी पाक दी आल दे भी नौकर सन। आला हजरत फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह अलैह आप सफर फरमा रहे सन। सफर फरमांदियां कश्ती दे अंदर सफर ते जा रहे सन हज वास्ते। बड़ा आपदा मशहूर वाकया है आपदा। कश्ती दे अंदर सफर कर रहे ते कश्ती अगे भंवर दे विच फस गई। आ घटावां आउंदियां ने समंदरां दे अंदर, तूफान आउंदे ने। तूफान अगों आ रहा है ते आला हज़रत फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह अलैह आप कश्ती दे अंदर बेड़े दे अंदर ने। पायलट ने ऐलान कर दिता जी अपने अपने कफन बन लवो। जितना ज्यादा तूफान है, जितनी ज्यादा घटा है, बचन की उम्मीद कोई नहीं। इत्थे कश्ती ने डुब जाना है, भंवर दे विच फस जाना है। अपने अपने कफन बन लवो। सारे शोर मच गया। लो जी कश्ती भंवर दे विच फसन लगी है। रोला पै गया। कोई इधर नसदा है, कोई इधर नसदा है, कोई इधर नसदा है। आप दे नाल आप दी वालिदा सन। आला हज़रत फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह अलैह आप दी वालिदा थल्ले वाली जगह ते सन ते आप उतले फ्लोर ते सन। तो वालिदा दौड़ के आईया, मैं अपने पुत्र दा पता करा, अपने लाल दा पता करा, अहमद रजा दा पता करा, पुत्र नूं वेखां जाके वो किहड़ियां रंगां विच। मां आई, मां ने आके आख्या पुत्रा तू बड़ा इत्मीनान दे विच बैठा होया। आला हज़रत फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह अलैह आप अल्लाह दा जिक्र कर रहे हैं। अल्लाह 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 बोलो, अल्लाह 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 अल्लाह। आप अपना जिक्र के अंदर मशगूल। लोग भी आ गए, आप दी वालिदा भी आ गई। पुत्रा कश्ती भंवरे च फस गई है, ऐलान हो गया कफन पा लवो। लोग आखन अहमद रजा तू आलमे दीन है, पीर भी है, मुफ्ती भी है, शेखुल हदीस भी है, मुहद्दिस भी है, मुजद्दद भी है। को दुआ दू करो ते नाले बड़ा तुसी इधर सारा शोर मच गया है। अपनी जान दे लाले पे तुसी बड़े इत्मीनान दे विच हो। आपने अपनी वालिदा नूं आख्या अम्मा जी तुसी बह जाओ, फिक्र ना करो, तू बह जा, टेंशन क्यों लेनी है, बह जा इत्थे। है ना मंझधार में हूं बिगड़ी है हवा, मोरी नैया पार लगा जाना। मंझधार में हूं बिगड़ी है हवा। ओ भंवर दे विच फसिया होया ते हवा बिगड़ गई है, मोरी नैया पार लगा जाना। आला हज़रत दा शेर अगे सुनाया लम याती नज़ीरू का फी नज़रिन, दे अंदर मोरी नैया पार लगा जाना।
आप इत्मीनान दे विच मां नूं आंदे ने अम्मा बह जा परेशान ना हो कुछ नहीं हुंदा पुत्रा कुछ क्यों नहीं हुंदा पायलट ने ऐलान कर छड़िया लोगों नूं अपनी जान दे लाले पे हुए ने लोगों ने शोर मचा दिता है रोना धोना शुरू कर दिता है बेटा तू ने परेशान ना हो पुत्रा परेशान किवें ना होवा कश्ती भंवर दे विच फस गई है तूफानी आगोशां दे अंदर आ गई है बेटा तू किवें आने परेशान ना हो आला हजरत फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह ईमान देवे ते इंज दा यकीन देवे ते इंज दा मेरे आला हजरत ने फरमाया अम्मा तू परेशान ना हो जदों मैं कश्ती दी उत्ते बैण लग्या था जदों मैं सवारी दी उत्ते सवार होण लग्या था मैं पढ़ रहा सी सुभान अल्लाजी असरा बि अब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम और मैं जड़ी सफर दी दुआ हुंदी है वो पढ़ लई सी मेरे नबी दी हदीस है जेड़ा सफर शुरू करन तो पहले ये दुआ पढ़ लवे ये सवारी दी उत्ते फर्ज हो जांदा है जितनी देर तक ओनू ओदे मुकाम ते ना पहुंचाए ओ सवारी ओनू कुछ नहीं कर सकदी सुभान अल्लाजी सखर लना हाजा वमा कुन्ना लहू मुकरिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनकलिबून फरमाया अम्मा मैं जदों सवारी दे उत्ते सवार होण लग्या सा ना मैं आ दुआ पढ़ ली सी मेरे नबी दी हदीस मुबारक है जेड़ा बंदा सवारी ते सवार होण लगे ए दुआ पढ़ के सवार हो जाए सवारी दी उत्ते वाजिब हो जांदा है सवारी दी उत्ते लाजम हो जांदा है कि अपने सवार नूं ओदे मुकाम तक पहुंचा के छड़े अम्मा मैनू अपने नबी दी उत्ते पूरा यकीन है अम्मा मैनू अपने नबी दी उत्ते पूरा यकीन है सूरज इधरों दी बजाय इधरों निकल सकता है मेरे नबी दा फरमान गलत हो सकदा आला हजरत फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह अलैह आपने इरशाद फरमाया तू अम्मा बैठा सही इम्तिहान वास्ते एवें दे मौके आउंदे रहंदे ने इम्तिहान वास्ते एवें दे मौके आउंदे रहंदे ने तू परेशान ना हो आला हजरत फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह अलैह आप अजे गुफ्तगू करते सन पे उधरों ऐलान हो गया ओ सवारियो ओ जितने लोग सवार हो ओ तुहानू मुबारक होवे अल्लाह ने सारियां नू तूफान चों कढ छड़े सारे तूफान दे विचों बाहर हो गए परेशान ना हो आप परेशानी दे विचों निकल गए आला हजरत फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह अलैह शामी बुजुर्ग मुल्क शाम दे एक बुजुर्ग उन्हें ख्वाब वेख्या ख्वाब दे अंदर नबी अलैहि सलातो वसलाम दी ज़ियारत हो नबी अलैहि सलातो वसलाम दी ज़ियारत हुई शामी बुजुर्ग फरमाउंदे ने जदों मैनू ख्वाब दे अंदर नबी अलैहि सलातो वसलाम दी ज़ियारत होई मैं नबी अलैहि सलातो वसलाम नू वेख्या आप दे सज्जे खब्बे अगे पीछे सहाबा इकराम मेरे नबी दे गुलाम खड़े होए ने मैनू इंज महसूस होया मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसे दा इंतजार फरमा रहे ने किसे दा इंतजार फरमा रहे ने किसे दा इंतजार फरमा रहे ने शामी बुजुर्ग फरमाउंदे ने मैं जाके नबी पाक दे कदम चुमे मैं नबी पाक दे कदमां दे विच जाके बह गया नबी पाक ने उठाया मैनू खड़ा कीता मैं अर्ज कीती या रसूल अल्लाह इंज लगदा है तुसी किसे दा इंतजार फरमा रहे हो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया हां शामी बुजुर्ग मैं किसे दा इंतजार करना वा पिया या रसूल अल्लाह किदा इंतजार कर रहे हो मेरे नबी ने फरमाया मैं अपने अहमद रजा दा इंतजार करना पिया मैं अहमद रजा दा इंतजार करना पिया मैं अहमद रजा दा इंतजार करना पिया अल्लाह दे वलियां दे नाल प्यार करया करो अल्लाह दे नेक बंदियां दे नाल प्यार करया करो इन्हां दे तवस्सल दे नाल अल्लाह नबी पाक दी ज़ियारत दे छड़दा है इन्हां बुजुर्गां दे नाल मोहब्बत कीती करो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया अहमद रजा दा इंतजार होंदा है पिया ओ फरमाउंदे ने मैं अपने ख्वाब दे विचों बेदार होया लोगां दे कोलों पुछया ए अहमद रजा कौन है दस्या गया ख्वाब दे अंदर नबी पाक ने भी दस्या बरेली दे अंदर रहिंदा है ए बर्रे सगीर दे अंदर एक
मेरा आशिक रसूल है जिदा नाम अहमद रजा है, बरेली शहर के अंदर रहता है, बहुत बड़ा मुजद्दद है, बहुत बड़ा मुफस्सर है, लखां ते करोड़ां शागिर्दां दा उस्ताद है, मेरे दीन दा पहरेदार है। एक गुस्ताखां दे मुंह बंद करने वाला है, एक कादियानियां दे मुंह बंद करने वाला है, एक सहाबा दे गुस्ताखां दे मुंह बंद करने वाला है, मेरी आल दे गुस्ताखां दे मुंह बंद करने वाला है। वो बुजुर्ग शाम दे विचों टुरे पुछदे पछांदे बरेली शरीफ आए, बरेली शरीफ दे अंदर दाखिल होए, पता चलिया अहमद रजा दा मदरसा कीते, मदरसे दे अंदर आए, लोगां दे लोग पुछया मैं अहमद रजा नु मिलने वास्ते आया, लोगां ने दस्या बेलिया अहमद रजा 25 सफर नो इंतकाल हो गया, 25 सफर नो विसाल हो गया, 25 सफर नो ओते फौत हो गए ने। उन्हां दी चीख निकली, उच्ची आवाज मार के आंदे ने ओ लोगो इस मरते कलंदर दी वजह तो अल्लाह ने नबी पाक दी जियारत अता फरमाई ते ओ 25 सफर दी रात सी, 25 सफर दा दिन सी, 25 सफर दी रात सी। मैं अपनियां अखां नाल वेखिया मेरा नबी अहमद रजा दा इंतजार करदा है। मेरे आला हजरत फाजले बरेली रहमतुल्लाह अलैह आप दा आखिरी वेला आया, आपने अपने दोवां पुत्रां नूं बुलाया, पुत्रां नूं बुला के फरमाया ओ पुत्रो जदों मेरी कबर खोदना, कबर इतनी गहरी खोदना कि एक बंदा विच खड़ा हो सके। बच्चियां ने अर्ज की अब्बा जी तुसी आप मुहद्दिस हो, तुसी आप मुफ्ती हो, तुसी आप शेखुल हदीस हो, ये किवें दा मुतालबा करदे हो पे, ये किवें दियां गल्लां करदे हो पे। आला हजरत ने फरमाया ओ बेलिया मैं कोई शरीयत दी नफी नहीं करदा पिया, मैं कोई शरीयत दी हद क्रॉस नहीं करदा पिया। अब्बा जी फिर ए मुतालबा क्यों है? आपने इरशाद फरमाया जदों मेरी कबर दे अंदर आमीना दा लाल आए, मैनू यकीन है जदों मैं कबर दे विच जाऊंगा मैं इतने चंगे कम करके जा रहा, मैं ऐसा अकीदा लेके जा रहा, तहफ़्फ़ुज़े नमूसे रिसालत दी उते पैरा दे के जा रहा। मैनू यकीन है मेरा नबी मेरी कबर दे विच आएगा, जदों मेरा नबी मेरी कबर दे विच आए इतनी कबर गहरी होवे कि मैं उठ के अपने नबी दा इस्तकबाल कर सका। जदों मेरा नबी मेरी कबर दे विच आए उठ के इस्तकबाल करा, उठ के इस्तकबाल करा, उठ के इस्तकबाल करा। ये नहीं हो सकता सारी जिंदगी लोगां नूं आंदा रहा नबी दी इज्जत करो, नबी दी तौकीर करो, नबी दा हया करो। जदों मेरी कबर दे विच मेरा नबी आए मैं लेटिया रहा, इंज नहीं हो सकता। जदों मेरा नबी मेरी कबर दे विच आएगा अपने नबी दा उठ के इस्तकबाल करांगा, नाले आखांगा या रसूल अल्लाह मैं ते सारी जिंदगी यो आंदा रहा मुस्तफा जान रहमत पेला खो सलाम, मुस्तफा जान पेला खो सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पेला खो सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे। आला हजरत फाजले बरेली रहमतुल्लाह अलैह आप फरमांदे ने मैं उठ के इस्तकबाल करांगा। जदों मेरे कोलों फरिश्ते पूछणगे ओ दस अहमद रजा इस हस्ती दे बारे सारी जिंदगी की आंदा रहा है, आप फरमांदे ने मैं आखांगा सबसे औला औला हमारा नबी, सबसे बाला होला हमारा। आला
हज़रत फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह अलैह आप वो हस्ती ने जिन्हां दे उत्ते आप दे पीर नूं भी मान सी, पीरां नूं मान सी। शाह आले रसूल रदी अल्लाह तआला अन्हु आप दे पीरो मुर्शिद शाह आले रसूल आला हज़रत फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह अलैह आप जदों अपने पीरां दे हत्थ दे उत्ते बैत कीती ना, बैत करन तो बाद फौरन आपने जुब्बा भी अता फरमा दिता, खिरका भी अता फरमा दिता, चारों सलासल दे अंदर खिलाफत भी अता फरमा दी। खिलाफत अता फरमान तो बाद आप दे पीरां ने पढ़िया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अज मैं एक गम तो आजाद हो गया। आप दे पीरा ने फरमाया कि अज मैं एक गम तो आजाद हो गया। मुरीदा ने पूछा हुजूर ओ केड़ा गम सी? आप दे पीरा ने इरशाद फरमाया बेलियो आज तो पहला जदों अहमद रजा मेरा मुरीद नहीं सी होया, मेरे ज़हन दे अंदर ख्याल सी जदों अल्लाह दी बारगाह दे विच पेश होवांगा मेरे रब ने पूछा शाह आले रसूल दस की लेके आया है? मेरे कोले कोई जवाब नहीं सी। हुण अहमद रजा मेरी मुरीदी दे विच आ गया है। कल कयामत वाले दिन जदों मेरा रब पूछेगा वो की लेके आया है, अहमद रजा नूं अगे कर छड्डांगा, अहमद रजा नूं अगे कर छड्डांगा। या अल्लाह आ लेके आया। पीरा ने एक दिन इरशाद फरमाया अहमद रजा दरबार शरीफ दे उत्ते कुत्तियां दी लोड़ है, हवेली दे अंदर कुत्तियां दी लोड़ है राखी वास्ते कुत्ते चाहिए ने तो दो कुत्ते लई आई। आप मिलने वास्ते गए तो आप वापस आए, अपने दोवां पुत्रां नूं आख्या चलो आए चलो पीर दी राखी करने वास्ते जाना। और बाबा कुत्ता बनते सही पीर दी बारगाह दे विच। फिर अहमद रजा दी उत्ते पीर नूं नाज हुंदा है। फिर पीर आंदा मैनू ते इहदे उत्ते फखर है। दोवां पुत्रां नूं आख्या चलो पीर दी बारगाह दे विच जाना है। अब्बा जी अगे भी जाने आ। फरमाया नहीं हुण जाना है ते मैं आउणा है, तुसां कोई नहीं आउणा। फरमाया तुहानू पीर दी आस्ताने दी ते पीरां ने भी जेड़ा पीर शरीयत दा कामल होवे उन्होंने पता सी चेक कर रहे सन सिर्फ आप उन्होंने कुत्तियां दी केड़ी लोड़ होवे। ते आला हज़रत फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह अलैह दोवां पुत्रां नूं लिया अपने पीर दी बारगाह दे विच जांदे रहे। ते पीरां फरमाया भी हाँ रखवाले ले आए, कुत्ते ले आए जी हुजूर ले आया। कित्थे ने? हुजूर बाहर चौखट दे उत्ते खड़े होए ने, चौखट दे उत्ते खड़े होए ने। नस्ली ले आए हुजूर, बड़े नस्ली कुत्ते लेके आए। इंज दे नस्ली कुत्ते लभने ही कोई नहीं, नस्ली कुत्ते लेके आया। आप दे पीरा ने जदों जाके वेख्या बाहर चौखट दे अंदर दोवें पुत्र खड़े हुए ने आला हजरत दे। अहमद रजा ले आ नस्ली लेके आए हैं हुजूर। एक कायनात के जितने भी कुत्ते ने वो कदे ना कदे भौंक पैंदे ने, कदे ना कदे भौंक पैंदे ने। ए ओ कुत्ते लेके आया, ए ओ कुत्ते लेके आया। तुहाडी चौखट दे उत्ते भुख नाल मरते जाणगे, कदे आप नूं भौंकणगे नहीं, कदे भौंकणगे नहीं, टौंकणगे नहीं। हाँ ते जेड़ा आप दा बेअदब ते गुस्ताख आया ना उन्होंने छड्डणगे नहीं। आप दे आस्थाने दी रखवाली करनगे। उस टाइम फिर आला हज़रत फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह अलैह आप दे पीर ने आप नूं सीने दे नाल लाया, सीने दे नाल पीर ने लाया। सीने दे नाल ला के आप दे पीरां दे सीने दे अंदर जो भी बातनी उलूम सन, बातनी और रूहानियत दे इल्म जितने सन सीने दे नाल ला के सारे ही दे छड़े।
चौखड़ दा पीर खाने दा अदब आला हजरत दे कोलों सीखो। नबी पाक दा इश्क आला हजरत दे कोलों सीखो। नबी अलैहि सलातो वसलाम दी मोहब्बत आला हजरत दे कोलों सीखो। सहाबा दी मोहब्बत आला हजरत दे कोलों सीखो। अहले बैत दी मोहब्बत आला हजरत दे कोलों सीखो। कोई भी ऐसा मौका नहीं शरीयत दे अंदर जेड़ा आला हजरत ने खाली छड्डिया होवे। हर बंदे वास्ते मेरे आला हजरत फाजिल बरेली रहमतुल्लाह अलैह आपने शरीयत दा एक निज़ाम कायम कीता है। नबी अलैहि सलातो वसलाम दी जेड़ी शरीयत सी उन्होंने अगे लोगों तक पहुँचाया। इस वास्ते आपनू मुजद्दद कहा जाता है। मुजद्दद वो हुंदा है जेड़ा अपनी सदी दे अंदर छुपे हुए उलूम नू कढ़ के लोगों दे अंदर ले आए। छुपे हुए उलूम आला हजरत ने कढ़ के लोगों के अगे रखे। अल्लाह तबारक व तआला टाइम थोड़ा जे उत्ते हो गया उस चीज़ की माजरत। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला